नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले जो 2026 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा। तो इतिहास के वैसे प्रश्न हम देखेंगे जो डेट वाले रहेंगे, यानी कि तारीख वाले रहेंगे। तो वैसे ही प्रश्न को यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए समझेंगे तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी को लागू की गई थी। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था, 1815 ईस्वी में। तो इस प्रकार के जितने भी यहाँ पर प्रश्न बनते हैं इतिहास में वो सभी प्रश्न को देखेंगे। और ये जो हमने प्रश्न तैयार किया है यह बिहार बोर्ड के है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और डाटा एनालिसिस करके तैयार किया है पूरे बुक से। आपको पूरे बुक में ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, है ना, एक निचोड़ एक नोट्स की तरह। तो आज की इस वीडियो में आप सभी बने रहिए लास्ट तक और इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा। हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न बनेंगे, सामाजिक विज्ञान से जितने भी प्रश्न बनेंगे, चाहे वह इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो या भूगोल हो, टोटल यहाँ पर सभी प्रश्न को देखेंगे। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ प्रयास किया है कि जल्दी जल्दी जितना हो सके आपको समझाते हुए और अच्छे तरीके से याद कराते हुए सभी प्रश्न को कराते जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे ज्ञापन स्टडी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को आप सभी के लिए बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और आप सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है, ताकि आप सबको इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी को लागू की गई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी को पारित हुआ था। अगला मेरा क्वेश्चन है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कार्बोनारी का स्थापना 1810 ईस्वी को हुई थी। ये जितने भी सेलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ से जितने भी यहाँ पर सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसी तरह के सभी डेट वाले प्रश्न बताएंगे। यहाँ से 10 से 12 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसको याद ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को हुई थी। अगला मेरा क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध कब हुआ। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। जल्दी जल्दी सभी प्रश्न को आपको हम कराते जाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो वीडियो में पूरा जो है कि इस क्लास में लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आज आप सभी को इस तरह का नोट्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगला मेरा क्वेश्चन है समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो समाजवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। अगला मेरा क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी को। अगला मेरा क्वेश्चन है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना। तो 1889 ईस्वी को बना। अगला मेरा क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ। अगला मेरा क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। तो ये सभी रहे इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आगे हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ और किसने किया था। तो कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला मेरा क्वेश्चन है खूनी रविवार किस तारीख तथा किस वर्ष हुआ। तो खूनी रविवार जो है कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था और यह कहाँ हुआ था। तो रूस में हुआ था। अगला मेरा क्वेश्चन 13 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, यानी कि नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी और यह कहाँ हुई थी। तो रूस में हुई थी। अगला मेरा 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषि दास प्रथा का अंत जो है कि 1861 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया था। इस प्रश्न को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु जो है कि 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन जो है कि 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला मेरा क्वेश्चन है वियतनाम में टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों
वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आगे नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस टेस्ट से आज की इस क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, टोटल 30 कितने क्वेश्चन देखेंगे? टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज की क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप सभी को क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी सारे सब्जेक्ट का, है ना, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर A to Z ऑब्जेक्टिव VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी को समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, और आपको करना क्या है कि आपको लिख कर रखना है। अपना एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए, उसको आपको क्या करना है, लिख के रखना है। लिख के रखिएगा ताकि आपको ऐसा आने वाले जो दूसरा वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप उसको भी लिख के रखिएगा तो एक अच्छा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। उसके बाद है अगला मेरा क्वेश्चन कि जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण जो है कि 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला मेरा क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि सिपाही विद्रोह जो है कि भारत में सबसे पहले 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। और कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, अगला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1915 ईस्वी में, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला मेरा क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है कि लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर हमने 26 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन को और कर लेते हैं नीचे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। एक अलग अलग वीडियो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक अलग वीडियो में आप सभी के लिए इसका पूरा PDF नोट्स आपको दे देंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड VVI क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में कई न कई बार पूछे जाते हैं, और आने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएगा। ठीक है, तो यदि आप मैट्रिक परीक्षा 2026 मैट्रिक परीक्षा 2026 बिहार बोर्ड से दे रहे हैं तो इस वीडियो में जितने भी सेलेक्टेड VVI क्वेश्चन सेलेक्टेड VVI क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसको आप अच्छे से याद जरूर करिए। मेरे ओर से प्रयास रहेगा कि आप सभी को समझाते जाएंगे, A to Z समझाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। अगला मेरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे, और 1915 ईस्वी में आने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि आप सभी जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा लास्ट क्वेश्चन है इतिहास का 30 नंबर क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1913 ईस्वी को पारित हुआ था, और इसी के विरोध में जो है कि जालियांवाला बाग में सभा लगाई गई थी, और वहीं पर जो है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि इतिहास के 30 प्रश्न में से 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए होंगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए और अच्छे से कॉपी पेन निकाल कर लिख लीजिए, या तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की संख्या तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम आप क्या करते हैं कि अब दूसरे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, यानी कि राजनीतिक शास्त्र के प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है वो राजनीतिक शास्त्र के प्रश्न हैं, यानी राजनीतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण एवं VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जितने भी यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र में प्रश्न आएंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और किताब से चुने गए महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को सेलेक्टेड करके हमने आप सभी को यहाँ पर बता रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब जरूर अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, और जो भी हम बता रहे हैं उसको याद करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि राज्य का गठन कब हुआ था, यानी कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यहाँ पर झारखंड लिखना
थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अगला मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक में स्वर्णों का वर्चस्व वह तक रहा था, यानी कब तक रहा था? तो 1967 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं मेरे धुरंधर छात्रों कि भारत में संविधान सभा का गठन जो कि नवंबर 1946 ईस्वी में यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए सभी क्वेश्चन को हमको जल्दी जल्दी कराना होगा। ठीक है, आपको यदि कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रोक कर और पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि पंचायत राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कब हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ईस्वी में बना था। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जनता पार्टी सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड पार्टी के गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। ये भी क्वेश्चन हम रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में हुआ था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता है इससे भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि गोरखपुर क्रांति कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरा है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में मताधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अधिनियम है 1990 के दशक में यहाँ पर लागू किया गया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू हुआ? 15 अगस्त 2011 ईस्वी को लागू किया गया था। तो ये रहे कुछ राजनीतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। ठीक है, अगला मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। इसमें जितने भी यहाँ पर VVI क्वेश्चन बनेंगे, कौन से प्रश्न बनेंगे? जितने भी यहाँ पर VVI प्रश्न बनेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे, जो यहाँ पर क्लास 10th के बिहार बोर्ड के जो बुक हैं उससे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी पूछे गए हैं उससे सभी प्रश्न को निचोड़ करके और एक जगह हमने लाया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आपको ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से याद भी करते जाना है। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को याद कराते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अर्थशास्त्र में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से बताते जाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? ये प्रश्न बहुत ही आसान है और आप सभी को अच्छे से याद होगा कि भारत जो है कि 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? यानी कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसका क्या कार्यकाल है? तो 1951 से लेके 56 तक। ठीक है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 साल में कोई योजना एक बार लागू किया गया और उसका पालन किया गया। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है कि 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक चला था। अगला मेरा क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? यानी कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDI कब जारी हुई थी? तो 2002 ईस्वी में लागू हुई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में
हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष होता है, यानी भारत का वित्तीय वर्ष किस तारीख से किस तारीख तक होता है। तो यहाँ पर जो है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, और योजना आयोग को अब नीति आयोग यहाँ पर बना दिया गया। ठीक है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, नीति आयोग और योजना आयोग दोनों सेम ही बात है, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि योजना आयोग का गठन जो है कि 1950 ईस्वी को हुआ था, और भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है कि 2015 ईस्वी को हुआ था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो देश के प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ। तो 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी को की गई थी। तो ये रहे यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और सभी प्रश्न को देख लेते हैं जो VVI और सेलेक्टेड प्रश्न हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया। तो 1868 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भी छूट गया, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी कब आई थी, यानी भारत में जो कि तीसरी भयानक आर्थिक मंदी कब आई थी। तो 1929 से लेकर 1933 ईस्वी के कार्यकाल में भारत में तीसरी आर्थिक मंदी आई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना 1 अप्रैल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 14 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना जो कि 1975 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 30 जनवरी 1975 को की गई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 1982 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, यह भी प्रश्न को आपको क्या करना है, याद रखना है, वीडियो लंबा हो अथवा ना हो। ठीक है, आप सभी को यदि बोर्ड परीक्षा में अच्छे तरीके से नंबर लाना है, और जो भी इस तरह के डेट वाले प्रश्न, तारीख वाले प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो यदि आपको ये सभी प्रश्न एक जगह मिल रहे हैं तो आपको याद करना और इस वीडियो को देखना, इस क्लास में करना आप सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ठीक है, हमने आपको कितने मेहनत से सभी जगह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और किताब से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर निकाल करके अच्छे से आप सभी को सामने प्रस्तुत किया है, और आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अच्छे तरीके से बैठ जाना है और सभी प्रश्न को कॉपी पेन पर लिखना है और याद करते जाना है, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो भूगोल के प्रश्न बताएंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1669 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर दोस्तों की प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे प्रश्न को हम कवर कर लेंगे। यदि इसमें कोई भी प्रश्न छूट जाते हैं तो अगले वाले वीडियो में हम जरूर इसको अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट बता देंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। तो 1904 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि मैक्सवेल समिति का गठन कब हुआ था। तो 1914 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। 1919 ईस्वी को बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारत में नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो 1990 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी। तो 1989 ईस्वी को लागू की गई थी। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम नीचे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं और अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 2005 ईस्वी को शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष हुई थी।
तो 1997 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1993 ईस्वी को लागू की गई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब से शुरू हुआ था? तो 1991 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 1991 ईस्वी को शुरू हुई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो 1947 ईस्वी में किया गया था। अगला मेरा क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 2005 में। ठीक है। और कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारत में सेवा की शुरुआत किस दशक से हुई? तो 1980 के दशक से भारत में सेवा की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो ये रहे कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं भूगोल यानी कि भूगोल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हमने अच्छे तरीके से तैयार किया है सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि आपको ज़्यादा दूसरे वीडियो इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े, है ना। एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम आपको अच्छे तरीके से करा देते हैं। ठीक है। ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और अच्छे तरीके से याद करके एग्जाम में टिक कर सके। कोई भी प्रश्न आपको आएगा, आपको जितने भी यहाँ पर प्रश्न हम बताए हैं आपको कहीं न कहीं यहाँ से सभी प्रश्न मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न छूटने की गारंटी नहीं है। 100% सही सभी प्रश्न पूछेंगे और यहीं से ही पूछेंगे। ठीक है। यहीं से पूछेंगे क्योंकि हमने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर जितने भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और बुक में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हमने क्या किया यहाँ पर एनालिसिस करके लिख लिया है। तो अब कोई प्रश्न जब बचा ही नहीं तो वो पूछेगा कहाँ से, और जो पूछेगा वो तो आपको हमने बता ही दिया है ना। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रथम कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1983 से 84 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब किया गया था? तो 1854 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1973 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण गठन कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 फरवरी 2014 को प्रारंभ की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? तो 2005 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1854 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारत में स्वीट पोस्ट की शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1986 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारत में टेलीफोन की सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो 1881 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? तो 1927 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? तो 1982 ईस्वी को शुरू हुआ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? 1955 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1986 ईस्वी में हुआ था। अगला मेरा क्वेश्चन है बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था।
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारत में विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो 1999 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। यानी कि बिहार में भी आया था और भारत में भी आया था। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1954 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 2001 में भारत के किस राज्य भयंकर भूकंप गुजरात में आया था? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला मेरा क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ना, भूगोल का लास्ट क्वेश्चन है। अगला मेरा क्वेश्चन जो कर रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी को किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर कराए हैं सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको याद करा दिए हैं और समझा दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी के लिए बस इतना ही। मिलेगा आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर बताए हैं सभी प्रश्न को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है और लिख लेना है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हमको काफ़ी मेहनत लगा है बनाने में। ठीक है, आप सभी के लिए और क्वेश्चन जो तैयार किए हैं बहुत ही VVI और सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको इफेक्टिव लगा होगा, एकदम जेन्युइन लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक रहेगा वो किस पर बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जो भी कोचिंग संस्थान या स्कूल कॉलेज में जाते हैं वहाँ जरूर बताइएगा और जरूर वहाँ पर शेयर करिएगा कि इस तरह के वीडियो आए हैं और इसको आपको क्या करना है, देखना है, इसको देखना है और कॉपी में नोट डाउन भी करना है, ताकि एग्जाम की तैयारी में आप सभी को हेल्प मिल सके। ठीक है, हमारा ज्ञापन स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न आपको यहाँ पर हम बताते रहेंगे। ठीक है, वैसे प्रश्न आपको क्या करेंगे, बताते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम।